हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। यहाँ पे प्रीशा, ये मेरी बेटी है। पूरा घर फैला दिया था इसने। ये जा रही थी अपनी ईया को लाने के लिए, मतलब कि मेरी दादी सास को लाने के लिए। मेरी दादी सास गई हुई थी अपनी बेटी के घर, जो कि हमारे यहाँ से मतलब 45-50 मिनट्स का रास्ता है। मतलब रोड का जो टाइम लगता है मेरे यहाँ से, तो मेरी सास जा रही थी उनको लाने के लिए और मेरी बेटी गई थी। तो यहाँ पे वो लोग जा रहे थे और मेरे मतलब बेटा भी जा रहा था और मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे लाने के लिए मेरी दादी सास को। वो घूमने के लिए लेके गई थी थोड़े दिन के लिए, मतलब ठंडी दिन है तो इसी वजह से मेरी बुआ सास लेके चली गई थी थोड़े दिन के लिए। मतलब थोड़ा मन बहल जाएगा अपनी, मतलब वो बोले कि मम्मी मेरे साथ रहेगी थोड़े दिन के लिए, तो वही गई थी मेरी दादी सास। और फिर उसके बाद सबको लेके आ गए थे और यहाँ डुगू भी आ गया था। डुगू का तबीयत बिगड़ गया था रास्ता में, तो वॉमिटिंग वगैरह हो गया था। तो उसके बाद फिर डुगू ठीक था। मुझसे मिलने के बाद फिर मेरी ये खाना था बाकी लोगों का, और मेरी दादी सास के लिए मैंने बनाया था चना का फ्राई बनाया था और रोटी बनाया था। ये तो नॉनवेज था। मेरी दादी सास और मैं नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो यहाँ पे खाना था वाइट आटा का रोटी। किसी किसी पसंद है, था घर पे लाल आटा, तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला तो वो लेके आए, तो फटाफट मैं बनाई। मतलब अच्छा लगता है वाइट वाला आटा। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने के बाद बच्चों को भी, मतलब मैं बोल रही थी, बच्चे भी थोड़ा परेशान कर रहे थे इस समय। और दादी सास बहुत दिन बाद आई थी अपने घर पे, तो उनको अच्छा लग रहा था। वो बोल रही थी ऐसे, मतलब कि कितने भी रह ले, मतलब कि बेटी के घर या कहीं भी, मतलब असली अच्छा और सुकून और शांति तो मतलब कि अपने घर पे ही मिलता है। मतलब सही बात है। नॉर्मली अगर आप जेन्युइनली देखा जाए तो मतलब जो जिसका घर हो जाता है आफ्टर मैरिज, तो वहीं पे ठीक लगता है। मतलब ठीक नहीं भी लगे तो ठीक लगता ही है, एडजस्ट हो ही जाता है आदमी। बच्चों के चलते कोई, तो कोई खुद के चलते, तो कोई फैमिली के चलते, तो कोई हस्बैंड के चलते, और किसी का खुद का दिल। तो बस यही सबका अपना अपना रीज़न है। यहाँ पे प्रीशा और मैं, हम गए थे दोनों जन मार्केट। मेरी सास के क्या कर रही है, दादी सास को लाने जाने के पहले मैं गई थी मार्केट। एक्चुअली मुझे नेक्स्ट डे फिर अपने मम्मी के घर जाना था। पूजा था हमारे मेरे मायके में पूजा था। तो प्रीशा के लिए ये चश्मा मैंने लिया था और ये बुक लिया था प्रीशा के लिए। तो प्रीशा वही बोली कि मम्मी देखो मैं कैसे लग रही हूँ मम्मी। और फिर ये बच्चे लोगों का होता ही है ना, वो क्या क्या मतलब लेके आई थी, खरीदवाई थी वो खिलौना वगैरह। और फिर यहाँ पे मैं एक्साइटेड थी कि कल मुझे घर जाना है, और मैं सोच के रखी थी कि मैं 10 दिन रहूँगी। बट कुछ ऐसा सडनली हुआ कि मुझे एक दिन में ही वापस आना पड़ा। मतलब मैं सैटरडे शाम तक पहुँची ही थी कि संडे को मेरा फंक्शन था, मतलब जो पूजा वाला फंक्शन था, तो संडे को कार्यक्रम हुआ ही, और मंडे में मुझे सडनली फिर रिटर्न आना पड़ा। और यहाँ पे मैं बना रही थी, मतलब सॉरी बना नहीं रही थी ये मटर वगैरह, मैंने सब्ज़ी वगैरह आया था रात को ही। और फिर यहाँ पे खाना जा रहा था, मेरे ससुर जी का खाना जा रहा था। हाँ, मेरे ससुर जी का खाना था, क्योंकि ये दाल है ना, खाने में दाल मेरे ससुर जी ही लेते हैं रात को ज़्यादातर। तो उनको जा रहा था, और मेरी दादी सास को हम लोग देते हैं दाल दूध यही सब रात का खाना में। तो यहाँ पे दादी सास तो आज आई नहीं थी, तो उनको दी थी मैं चना का फ्राई बनाई थी, और कोला का सब्ज़ी जो दोपहर को बनाई थी वो दी थी, और रोटी दी थी। और फिर यहाँ पे डुग्गू लोग काफ़ी रात तक जगा रहता है, तो इस वजह से काफ़ी जल्दी उठ गया था, काफ़ी जल्दी उठ गया था सुबह। तो मैं घर वर साफ़ वगैरह कर ली थी उस दिन मुझे, क्योंकि मुझे ही जाना था मायके। और यहाँ पे मेरी जेठानी, मेरी छोटी सास, सब दादी सास से मिलने आए थे। मेरी दादी सास मेरे रूम पे ही थी। सबने पिया चाय, सबको दिया मैंने चाय वगैरह। और छोटा बाबू भी हमारा आया था, मेरी जेठानी का लड़का, जो कि मेरी बेटी से छोटा है, तो छोटा बाबू मैं उसी को बोल रही हूँ। तो वो भी आए थे। तो फिर मैं यहाँ पे आलू भर के लिट्टी बना ली थी एक साइड, और गोभी आलू मटर की सब्ज़ी और चाय बना दी थी फ़िलहाल नाश्ता में। और ये मैं आटा लगा रही थी इसीलिए, ताकि मेरी सास को प्रॉब्लम ना हो, मतलब
एक दिन मैं बोली थी फ्रिज में आप रख दीजिएगा, कोई बात नहीं, साना हुआ आटा आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वजह से मैं उनके लिए अलग से फिर आटा लगा के जा रही थी। और फिर मुझे प्लेन रोटी भी बनाना था। मैंने बोला कि मैं ज़्यादा करके आटा लगा के जाती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आटा लगाना ना पड़े। मतलब उनको क्या है कि मतलब उनका जो मतलब ये है ना, इस वजह से मतलब कि हाथ में जोड़ नहीं पड़ता है, तो इस वजह से मैं आटा वगैरह लगा के मतलब गई थी ताकि उनको 1-2 दिन में भी मतलब कष्ट ना हो आटा सानने का। तो इस वजह से बाकी तो नहीं कर सकती, लेकिन जो कर सकती हूँ उतना करके गई थी। और फिलहाल मैं सब कुछ खाना वगैरह सारा बना के गई थी, क्लीन वगैरह करके गई थी ताकि और फिर कपड़ा वगैरह भी सब धो दी थी ताकि उनको मतलब उस दिन तक सैटरडे तक आराम तो मिल जाए कम से कम। तो सैटरडे को मैं सब करके ही गई थी। करके जाने के बाद यहाँ पे मैं फटाफट भी कर रही थी खाना वाना। फिर क्या क्या मैं बनाई थी मैं खुद ही भूल गई हूँ यहाँ पे। और मेरी सास भी मैं बोली कि अच्छा केले की सब्ज़ी भी बनाई थी, इस दिन साग बनाई थी, तो ये सब बनाई थी। और फिर बनाने के बाद यहाँ पे मैं काफ़ी जल्दी में थी उस दिन, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं मतलब फ़ोन चालू रह गया था। तो ये वीडियो क्लिप्स आ गया है, वरना मैं मतलब इतना मैं वीडियो कैप्चर ही नहीं करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ। हाँ देखिए मैंने साग ही बनाया था, साग वगैरह फिर ये बॉईल वगैरह करना था, बॉईल वगैरह करके रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं प्लेन रोटी भी सबके लिए निकाल दूँगी और कुछ पूड़ी वगैरह भी तल लेती हूँ ताकि जो प्लेन पूड़ी खाते हैं उनको प्लेन पूड़ी भी मतलब मैं दे दूँ। देखिए यहाँ पे मैं रोटी वगैरह भी लगाई और पूड़ियाँ वगैरह भी तली ताकि पूड़ी वगैरह मतलब एक्चुअली भरा हुआ मेरा देवर नहीं खाते हैं लिट्टी वगैरह, वो सत्तू का खाते हैं, आलू का नहीं खाते। और मेरे हस्बैंड आलू का खाते हैं, सत्तू का नहीं खाते। और अभी मेरा भी ऐसे ही हुआ, मुझे भी सत्तू वाला अच्छा नहीं लगता, आलू वाला ही अच्छा लगता है, मतलब मेरे हस्बैंड के जैसा ऐसा। मुझे एक्चुअली सत्तू वाला खाने से पता नहीं क्यों गैस हो जाता है, वो चना का जो सत्तू होता है ना उसका वाला खाने से गैस हो जाता है, पता नहीं क्यों कैसे होता है, नहीं पता मुझे। पहले तो नहीं होता था बट अब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही थी खाना और फिर यहाँ पे मैं तो क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी, फटाफट बना रही थी। सुबह एक बार जो क्लीन कर दी थी बस, उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं बोली कि नहीं एक ही बार करूँगी, एक ही बार। अभी फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो सबसे पहले मैं सबको खाना वगैरह देती जाती हूँ, नाश्ता बनाते जाती हूँ एक का एक, और एक सबको नाश्ता वगैरह भी लगाते जाती हूँ, जो आते जाते हैं खिलाते जाती हूँ सीधा गरमा गरम खाना। क्योंकि देखिए हम लोगों का है कि आदमी खाना खा ले पेट भर के और ऊपर से गरम खाना खा ले, और सारा अगर मतलब प्लेट में सारा खाना फिनिश हो जाता है ना, तो खाना बनाने वाला को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उनको शायद खाना अच्छा लगा। किसी को मुँह से फीडबैक देने का ज़रूरत नहीं है खाना अच्छा है। अगर इंसान पूरा प्लेट खाना अच्छे से खा लेता है और दोबारा भी अगर पर्शन लेके खा लेता है तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ चलो अगला को अच्छा लगा। तो यहाँ खाना वाना बना के मैं सबको खिला के क्लीन वगैरह करके निकल गई थी अपने नैहर के लिए, जो मैं सुबह से एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और मैं बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ऐसे ले ली थी, उसके लिए उतरे थे हम लोग। और फिर यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, ऐसे फंकी कर रहे थे मेरी बेटी और मैं। मेरे हस्बैंड को मैं छिड़ा रही थी कि ससुराल में तो लड़कियाँ घूंघट लेती है, आप कहाँ से घूंघट लोगे, बताओ। देखिए मेरे गार्डन का एरिया है हमारे इधर का, तो मैं बोल रही थी को लेके चलेंगे अपनी नगरिया। तो मेरी बेटी भी आ रही थी है ना, मैं बोले इस पर रील्स बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ इतना टाइम होता है रील्स वगैरह बनाने का, कोई मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। और हमारे उधर तो नेटवर्क नहीं पकड़ता, इस वजह से मैं नहीं बना पाई अच्छे से, मतलब रील्स वगैरह क्या कुछ भी नहीं बनाई। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी और फिर मेरे हस्बैंड को मिला था यहाँ पे नाश्ता, मतलब नाश्ता वगैरह ऐसे चाय वगैरह पिए थे। और फिर चाय पीने के बाद मेरी मम्मी बनाई थी खिचड़ी, तो मैं मम्मी बनाई थी तो मैं बोली कि मम्मी अब मैं बनाती हूँ, 2 तल देती हूँ ये वाला। तो मतलब पापड़ का रोल बनाया था और कैप्सिकम आलू मिर्ची का पकौड़ा था, फिर बैंगन का फ्राई था, आलू का फ्राई ऐसे बेसन में लपेट के ऐसे था। तो इस वजह से मतलब ये सब बनाई थी और फिर सबको मैंने दिया यहाँ पे खाना। मेरी छोटी सिस्टर आ गई थी, मतलब मेरी बाद वाली सिस्टर मेरी मेघा, वो आ गई थी। ये मेरी छोटी सिस्टर थी आद्रिका। यहाँ मेरी मम्मी हम लोग सबको खाना खा रहे थे ऐसे बैठ के। और ये मेरी बाद वाली मेरी सिस्टर है मेघा, जो कि हम लोग सब खा रहे थे एक साथ खाना, बहुत अच्छा लगता है ना सब साथ में खाते हैं तो। और धूप में बैठ के खाना ठंडे के दिनों में तो बात ही लगता है। और ये मेरे पेड़ का अमरूद था जो कि पीछा खा रही
थी, खुद से तोड़ के खा रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बोली और है कि नहीं, तो है। तो पीछे सब बर्तन वगैरह मम्मी ने निकाला था, 1-2 बर्तन और कुछ कुछ बर्तन निकालना था पूजा के लिए, जो सामान बनने वाला था नेक्स्ट डे। खाना वगैरह भी था, मतलब 100-150 आदमी का ऐसे आसपास खाना था। तो सभी लोग हम लोग मिलके बनाए थे, मेरे आसपास की भाभियाँ और दीदियाँ सब मिलके बनाए थे खाना वगैरह। नेक्स्ट डे मैं दिखाऊंगी वो भी ब्लॉग। ये शाम का ब्लॉग है, जो मेरी सिस्टर आई थी, कजिन सिस्टर। हम लोग बचपन से साथ रहे हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो वही, और फिर ये चल रहा था नेक्स्ट डे का तैयारी। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे अपने नाना के साथ, खूब मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था दोनों को, मेरे दोनों बेटियां को। यहाँ पे मेरे बच्चे अपने नाना के साथ खेल रहे थे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मतलब कि दोनों पूरी बना रहे थे। मेरे बेटे बोल रहे हैं पूरी बना रही हूँ मम्मा, पूरी बना रही हूँ मम्मा। मेरे पापा खूब उनके साथ मतलब उसको वो मदद कर रहे थे कि दोनों क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ये वाला एक रूम हम लोग का बाहर का है, जहाँ की चूल्हा है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग दोनों खेल रहे थे, कोई नहीं था। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा नेक्स्ट डे का। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।